जो इस वीडियो को देख रहे हैं, परमात्मा उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। इस वीडियो में आज हम जानेंगे सनातन धर्म के बारे में। सनातन धर्म क्या है और इसकी जड़ें। वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिएगा। हिंदू धर्म को सनातन धर्म या कभी कभी सनातन जीवन पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, जो हिंदू धर्म को दिया गया मूल नाम है। लेकिन यह केवल एक धर्म नहीं है, यह एक दर्शन है जो सदियों से अछूता रहा है और जिसने लाखों लोगों को प्रभावित किया है। तो आइए जानते हैं सनातन धर्म के उत्पत्ति और उसका अर्थ। सनातन धर्म शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है सनातन, जो शाश्वत अनंत है, और धर्म, जो कर्तव्य, कानून या धार्मिकता है। कुल मिलाकर वे एक सत्य को प्रस्तुत करते हैं जिसे वे शाश्वत सत्य कहते हैं, और जो समय और स्थान से परे है, जो ब्रह्मांड के अस्तित्व का आधार बनता है। सभी धर्मों में सबसे पुराना होने के कारण सनातन धर्म की जड़ें किसी व्यक्ति पर नहीं टिकी जा सकती हैं, बल्कि इसका इतिहास वैदिक शास्त्रों में खोजा जा सकता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसकी जड़ें भारत की वैदिक परंपरा में 1500 ईसा पूर्व से भी पुरानी मानी जाती है। वेद पवित्र ग्रंथ है जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, रजुर्वेद और अथर्ववेद जैसे ग्रंथ मौजूद हैं। धर्म की आध्यात्मिक और दार्शनिक अवधारणा को आधार प्रदान करने में दृढ़ता से योगदान दिया। वैदिक काल में जप, भजन पढ़ना और विभिन्न देवताओं को बलि चढ़ाने जैसी गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया था। सनातन धर्म में उपनिवेशित युग 600 से 400 ईसा पूर्व में उपनिषदों के कर्मकांडीय अभ्यास से ध्यान हटाकर अटकलों की ओर ध्यान केंद्रित किया। यहाँ जो प्रमुख अवधारणाएं बनी हैं वह है ब्रह्म और आत्मा। उपनिषदों का उद्देश्य दुनिया की प्रकृति और आत्म साक्षात्कार को स्पष्ट करना था। चिंतनशील चिंताओं में बदलाव आया और चिंताओं पर अत्यधिक जोर दिया जाने लगा और आध्यात्मिक चिंतन की शुरुआत हुई। फिर इसमें महाकाव्य युग के बारे में हम बताते हैं। भारतीय महाकाव्य महाभारत और रामायण 400 ईसा पूर्व और 200 ईस्वी से दौरान लिखे गए थे। ये महाकाव्य खास तौर पर महाभारत में शामिल भगवत गीता सनातन धर्म का मूल बन गए। शास्त्रीय काल 200 से 1200 ईस्वी के बीच समय में विभिन्न दर्शनों की स्थापना की, जिसमें अद्वैत, वेदांत, सांख्य योग जैसे गुरु शामिल हैं। इस समावधि में हिंदू पुराणों का जन्म भी हुआ, जिन्होंने सनातन धर्म के पौराणिक भक्ति भाग को और आगे बढ़ाया। मंदिर धार्मिक संस्थाओं के साथ साथ कला और संस्कृति के विकास के स्थान पर बन गए और भक्ति संतों में शामिल होने के एक विशेष देवता के प्रति भक्ति के आधार पर भक्ति संस्थान विकसित हुए। फिर आया मध्यकालीन युग। सनातन धर्म को मुस्लिम आक्रमण और भारत में मुश्किल शासन के चरम के दौरान कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा, जो मध्यकालीन युग में हुआ। हालांकि यह बढ़ता रहा, विकसित होता रहा और अपने दैनिक व्यवहार में अन्य सांस्कृतिक कारकों को शामिल करता रहा। कबीर, मीराबाई और तुलसीदास जैसे भक्ति संत इस अवधि के दौरान आए और जाति या धर्म से परे प्रेम का संदेश फैलाया। फिर आया औपनिवेशिक काल। उपमहाद्वीपों में अंग्रेजों के आगमन के साथ ही धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में भी बदलाव आए। यह धर्म में परिवर्तन का क्षण था और यह सनातन धर्म और उसके मूल्यों के पुनर्जन्म का युग था। जातिवाद और सामाजिक वर्जनाओं जैसे मुद्दों पर राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद जैसे मुक्ति आंदोलन हुए। इस अवधि में सनातन धर्म के पूर्ण निर्माण के लिए हिंदू जागरण और आधुनिक अवतार की स्थापना भी देखी गई। फिर आता है आधुनिक युग। सनातन धर्म एक धर्म के रूप में आज भी इस आधुनिक दुनिया में परंपरा और वर्तमान संस्कृति के आत्मसात के साथ चल रहा है। इसने आधुनिक विज्ञान, प्रौद्योगिकी, घटना वैश्वीकरण और यहाँ तक कि उदार लोकतंत्र को भी अपनाया है। योग और ध्यान एक आध्यात्मिक विज्ञान के रूप में सनातन धर्म से लिया गया है, जो दुनिया भर में लोकप्रिय हो गया है और स्वास्थ्य के लिए एक अच्छा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आज की दुनिया को ऐसे सिद्धांतों की बहुत जरूरत है, क्योंकि दर्शन सभी लोगों की भागीदारी पर्यावरणवाद के साथ साथ इस तथ्य को बढ़ावा देता है कि मानववाद के सार्वभौमिक सिद्धांत को बनाए रखना है। सनातन धर्म में कुछ मूल विश्वास भी हैं जो इस प्रकार हैं। धर्म धर्म वह आधार है
जिस पर एक व्यक्ति और समाज का जीवन टिका होता है। इसमें दायित्व, अधिकार, नियम, व्यवहार, नैतिक मानदंड और जीवन जीने का उचित तरीका शामिल है। कर्म कर्म एक ऐसा विचार है जो बताता है कि व्यक्ति जो भी करता है वह उसके साथ समय के साथ घटित होगा। धर्म का मानना है कि वर्तमान जीवन में किए गए विभिन्न कार्य भविष्य में व्यक्ति के भाग्य का निर्माण करते हैं। संसार संसार का अर्थ है जन्म और मृत्यु का चक्र, अर्थात जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका पुनर्जन्म एक नए प्राणी के रूप में होता है। सनातन धर्म में बस इतना कहा गया है कि आत्मा अपने पिछले जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर कई जन्मों से गुजरती है। अंतिम लक्ष्य इस चक्र को तोड़ना और मोक्ष प्राप्त करना होता है। मोक्ष या मुक्ति जिसे कहते हैं, मोक्ष संसार का अंत है। यह वह है जिसके लिए लोग अपने जीवन में प्रयास करते रहते हैं कि कैसे मोक्ष प्राप्त किया जाए। साथ ही यह चरमोत्कर्ष है जहाँ व्यक्ति ईश्वर के साथ सामंजस्य स्थापित करता है और इस प्रकार पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। आत्मा सनातन धर्म यह सिद्धांत देता है कि आत्मा और ब्रह्म निश्चित रूप से एक हैं, हालांकि उन्हें अलग अलग बताया गया है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए इसे समझना ही वास्तविक अवधारणा है। यह दर्शन लोगों को गहरे आत्म की खोज करने और यह जानने के लिए निर्देशित करता है कि आप वास्तव में दिल से कौन हैं। सनातन की कुछ प्रथाएं और अनुष्ठान। सनातन धर्म में जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित विविध प्रकार की प्रथाएं और योग अनुष्ठान शामिल हैं। योग और ध्यान ये मानव शरीर की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को स्वस्थ रखने के लिए बुनियादी उपाय है। इसका उद्देश्य एक ही शक्ति में लीन होना है। पूजा लोग अक्सर अपने घरों या मंदिरों में हर रोज प्रार्थना करते हैं। इससे मन में शांति और स्थिरता आती है। त्योहार और समारोह सनातन धर्म त्योहारों से भरा है, जिसमें से सभी अलग अलग है और उनके अलग अलग अर्थ हैं और परंपराएं हैं। हालांकि उनमें से कुछ दिवाली, होली, नवरात्रि और राखी आदि हैं। तीर्थ यात्रा का वर्णन। वाराणसी, ऋषिकेश और मंदिरों की तीर्थ यात्रा हिंदू आस्था और तपस्या का एक हिस्सा है। सनातन का समाज पर प्रभाव। सनातन धर्म का महत्व अथाह है और इसने भारतीय संरचना प्रणाली को महत्वपूर्ण रूप से आकार दिया है। इसमें जिन सिद्धांतों को बढ़ावा दिया गया है उसमें अहिंसा, सत्य और करुणा आदि शामिल हैं। जाति व्यवस्था भले ही गलत हो, लेकिन इसकी उत्पत्ति भारत में आज भी प्रचलित है। सनातन धर्म या हिंदू धर्म, जैसा कि आज अक्सर कहा जाता है, सिर्फ एक धर्म से कहीं ज़्यादा है। इसके बजाय यह एक मार्ग या यहाँ तक कि एक जीवन शैली के बहुत करीब है, जहाँ सिद्धांतों का एक समूह विश्वासियों के जीवन के हर क्षेत्र में उनके विकल्पों को निर्देशित करता है। यहाँ एक उल्लेखनीय विवरण दिया गया है कि सनातन धर्म सिर्फ एक धर्म से कहीं ज़्यादा है, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसलिए सनातन धर्म जीवन के लिए एक सर्वव्यापी मार्गदर्शक प्रदान करता है, जो आध्यात्मिक से कहीं अधिक नैतिक, सामाजिक, व्यक्तिगत भी प्रदान करता है। कुछ अन्य विश्व धर्मों के विपरीत जो अपने अभ्यासों को पूजा और धार्मिक समारोह पर केंद्रित करते हैं, सनातन धर्म के अभ्यास दैनिक जीवन में शामिल है। इसका उपयोग लोगों को यह बताने के लिए किया गया है कि कैसे धार्मिक रूप से जीना है, कैसे काम करना है और कैसे खेलना है, और सामान्य तौर पर कैसे संतुलित जीवन जीना है। जीवन का सबसे बुनियादी स्तंभ धर्म सामान्य नहीं है, ये अत्यधिक परिस्थितिजन्य है। यह उम्र, पेशे, लिंग और यहाँ तक कि समाज में व्याप्त स्थिति के अनुसार अलग अलग होता है। यह लोगों को यह भी गारंटी देता है कि उन्हें नैतिक रूप से कैसे कार्य करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कैसे करना चाहिए और समाज पर सकारात्मक प्रभाव कैसे डालना चाहिए। सनातन धर्म में अन्य लोगों के साथ सही संबंध और समाज में सही आचरण के लिए अनुकूल संपूर्ण दिशा निर्देश शामिल हैं। इन अवधारणाओं में अहिंसा, सत्य और सेवा शामिल है, जिसका अर्थ क्रमशः अहिंसा, सत्य और सेवा है। इन्हें लोगों के जीवन में लागू किया जाना चाहिए। इसलिए यह परिभाषित करना चाहिए कि लोग अन्य लोगों और सामान्य रूप से समाज के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी अन्य वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।